हेलो हेलो। वेलकम टू द चैनल गाइज। गाइज आज की इस लेक्चर में जीके फाइनेंस की इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज हम जो स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। ओके, ये कंपनी है मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। इसका जो स्टॉक है वो हम आज के इस लेक्चर में एनालिसिस करने वाले। एक शॉर्ट एनालिसिस है, एक फुल एनालिसिस नहीं है, क्योंकि फुल एनालिसिस करने के लिए 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। बट अगर आपको कभी भी फुल एनालिसिस भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए फुल एनालिसिस का भी एक बिग लेक्चर जो है, मैराथन जैसा लेक्चर जो है वो लेके आऊंगा। ओके, सो ये है मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। उसके बाद इसका जो स्टॉक है, मतलब ये जो सेक्टर है वो है स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट रिलेटेड। ओके, ये स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट में उनका जो वर्क है वो चलता है। एंड ध्यान में रखिएगा ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए मैं फिलहाल के लिए टिकर फिनोलॉजी वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। हर वेबसाइट अच्छी होती है, हर वेबसाइट में एक्चुअल डेटा जो है वो दिखा जाता है। आप स्क्रीनर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी स्क्रीनर का भी यूज करता हूँ, कभी टिकर फिनोलॉजी का भी यूज मैं करता हूँ। ओके, मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के बारे में हम जान लेते हैं कि फिलहाल इसका आज का प्राइस है 158.75। ओके, एंड ये 0.25 से अभी तक नीचे आया है। ओके, इसका आज का हाई है 158.75 एंड इसका आज का लो था 158.50। ओके, 52 वीक तक, मतलब एक साल में इन्होंने हाई गया है 184 तक, मतलब 158 से 184 तक ये आज तक का एवरेज जो इसका रहा है। ओके, इसके बाद इसका मार्केट कैप है गाइज 412.76 करोड़। ओके, ये हमेशा 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए and इसका है भी 412.76 करोड़ इसका है। सो मार्केट कैप काफी अच्छा इन्होंने दिखाया है। उसके बाद इसका पी रेशियो जो है वो 20.53 है, पीबी जो है वो 2.45। ये थोड़ा कम है, ये 3 to 6 के रेंज में हो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 to 6 के रेंज में हो तो ये अच्छा होता है, बट ये काफी कम है। एंड पी जो है वो 20.53 है। बट ये अच्छा है या बुरा है, इसका ध्यान हम प्रॉफिट ग्रोथ से लगा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ है 20.49 एंड पी जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ से जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिए, पी जो है प्रॉफिट ग्रोथ से कम होना चाहिए एंड इसका जो है थोड़ा बड़ा है। सो ठीक है, फिलहाल हम इसको एक निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये आसपास ही है। ओके, उसके बाद सेल्स ग्रोथ है गाइस इसका 26.94%। ओके, एंड सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ इसका कम है, ये एक्चुअली बढ़ते रहना चाहिए था बट ये कम हुआ है, ये निगेटिव में गया है। उसके बाद इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.82%। ठीक है, ये 15% से ऊपर होना चाहिए था बट ये 13.82% है। मतलब अगर ये 15 या 20% से ऊपर होता ना गाइस तो ये इसे हेल्थी कंपनी माना जाता, बट फिलहाल के लिए एक एवरेज कंपनी है। इसका आरओसी है 14.58। ओके, ये 15% तक आया है, इसलिए इसे आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इन्होंने अच्छा फिलहाल के लिए दिखाया है। उनके पास कर्जा काफी ज्यादा है, 101 करोड़ इनके पास कर्जा ही है, बट इनके पास कैश काफी कम है। सो ये काफी बड़ी चिंता वाली बात है इसमें, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है एंड कैश बहुत कम, मतलब ये काफी ऑकवर्ड इस सिचुएशन जो है वो कंपनी के लिए हो जाती है। ओके, ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसे साइड में रखते हुए आगे की जो चीजें उनकी तरफ ध्यान देते हैं। ओके, हम एक बार पेयर कंपैरिजन अदर कंपनीज का देख लेते हैं। ध्यान में रखिएगा जो ये कंपनी थी, ठीक है, इसी के रिलेटेड ये सारी कंपनियां हैं। ओके, इसी के रिलेटेड ये सारी कंपनियां जो हम देख रहे हैं। ओके, सारी कंपनी के प्राइस यहाँ पे जो है वो दिखाए गए हैं, मार्केट कैप दिखाया गया है। उसके बाद पीबी रेशियो जैसे मैंने कहा था एंड पी रेशियो जैसे यहाँ पे दिया है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो जैसे मैंने कहा था पीबी रेशियो जो है वो 3 to 6 के रेंज में होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 to 6 के रेंज में फिलहाल के लिए सिर्फ ये जो रेशियो है वही दिख रहा है। ओके, ये तीन ही रेशियो 3 to 6 के रेंज में जो है वो दिख रहा है। पी रेशियो जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ से कम होना चाहिए एंड आई होप ये बाकी जो कंपनी उनके प्रॉफिट ग्रोथ से कम होंगे। ओके, ईपीएस आरओई जो है वो 15% से ऊपर होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही कंपनी है जिनका आरओसी जो है, आरओई जो है वो 15% से ऊपर है। एंड आरओसी जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ऐसे आई थिंक यस 2-3 ही कंपनियां हैं जिनका आरओसी इन्होंने मेंटेन करके रखा है। बाकी कंपनियां जो इस सेक्टर में काम कर रही है उनका आरओसी एंड आरओई काफी कम है। ओके, इसके बाद कुछ नेक्स्ट चीजें को हम ध्यान में रखते हैं। ओके, ठीक है, सेल्स ग्रोथ जो है इनका बढ़ा हुआ है। ठीक है, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा बढ़ा है। मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा है, ऐसा नहीं कि काफी बढ़ा है। ओके, एक्चुअली सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते रहना चाहिए था, बट ये थोड़ा कम हुआ है। 26 था यहाँ पे 20 हुआ है, यहाँ पे 88 थे। ओके, यहाँ पे 5 साल में बढ़ा था बट 1 साल में जो कम हुआ है। ओके, आरओई नीचे आ गया है। ठीक है, आरओई जो है वो 1 साल में 13% था बट अभी 5 साल में 22% तक आ गया है एंड आरओसी भी इनका नीचे आ गया है, 14% था, 5 साल में 19% तक आ गया। ओके, डेब्ट ऑन इक्विटी ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा एक प्लस साइन है हमारे लिए, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये
1% से कम होना चाहिए, यहाँ पे है भी। ओके, बट सीएफओ फैट जो है वो 1% से ऊपर होना चाहिए था, बट यहाँ पे जीरो दिखाया गया है, सो ये काफी बुरा साइन है। ओके, इंटरेस्ट कवर रेशियो इनका काफी कम है, एंड प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो ये तो निगेटिव में चला गया। ये अच्छा होना चाहिए था, बट ये निगेटिव में चला गया। एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो काफी कम इन्होंने जो है फिलहाल के लिए दिखाया। ओके, ठीक है, हम आगे की कुछ चीजें देख लेते हैं। उनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार नजर डाल देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका जो है वो प्रमोटर के पास 63% हिस्सा इन्होंने रखा है, पब्लिक के पास 36% है। फॉरेन इन्वेस्टर 0.01% ही इन्होंने हिस्सा जो है रखा है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर काफी कम है, शायद कंपनी के रिलेटेड कोई हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो काफी अच्छा हिस्सा अगर किसी कंपनी हो तो कंपनी में हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का अच्छा हिस्सा हो तो काफी अच्छा साइन होता है, बट इनका काफी कम है। ठीक है, कोई भी इशू होगा शायद। ठीक, बट प्रमोटर के पास काफी अच्छा साइन है, मतलब अगर कोई कंपनी का प्रमोटर खुद के पास ज्यादा शेयर रख रहा है, इसका मतलब उस कंपनी के प्रमोटर को उस कंपनी के बारे में अच्छी चीजें पता है, एंड वो ज्यादा हिस्सा रख रहा है, मतलब उसको भरोसा है अपने कंपनी पे, तो ये काफी अच्छा साइन है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन जो है वो हो सकता है। ओके, ठीक है, फिर भी हम आगे की कुछ चीजें उन पे ध्यान डालते हैं। ओके, स्ट्रेंथ इनकी काफी अच्छी है, स्ट्रेंथ इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ, गुड रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छा दिया है, 96% तक इनका प्रॉफिट ग्रोथ था, गुड रेवेन्यू ग्रोथ भी इन्होंने अच्छा दिया है। हेल्थी आरओई मेंटेन किया है, आरओसी भी इन्होंने 3 साल में जो है 3 साल तक इन्होंने तो मेंटेन किया है। मतलब आपको अगर लॉन्ग टाइम में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी बेस्ट है, क्योंकि इनके 3 साल के जो आंकड़े हैं, वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, फिलहाल 1 साल का तो नहीं, बट 3 साल का काफी अच्छे दिख रहे हैं। ओके, इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनका 63.30 डेज तक अच्छा चला है। ओके, लिमिटेशन भी है कुछ, क्योंकि टैक्स रेट इनका काफी लो है, 1.09 है। इबिटा बी रेशो काफी बुरा है, एंड ऑपरेशन भी निगेटिव में जो है वो चला गया है। ओके, हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एक बार नजर डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें क्या कर रहा है, नेट सेल जो है वो बड़ा है, ये अच्छा साइन है। ओके, नेट सेल जो है इनका 326 था मार्च टू 2020 में, बट 3 साल में इनका जो है नेट सेल जो है बड़ा है, मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी बेस्ट हो सकती है। टोटल एक्सपेंडिचर भी इनका बड़ा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा है, अदर इनकम काफी कम ही होती है, हर कंपनी की कम होती है, इनकी भी कम है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम ही है, बट ठीक है इनका है। और इन्होंने एक बढ़ाया है, 197 था, मतलब टैक्स पे करने के बाद भी इनके पास प्रॉफिट जो बच रहा है वहाँ पे 20.32 तक अच्छा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया। और ये आंकड़े सारे गाइस करोड़ में है। ओके, ये करोड़ में आंकड़े, सिर्फ ये एग्जिस्ट डीपीएच जो होते हैं वो रुपीज में होता है। ओके, ये ध्यान में रखेगा। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, क्योंकि पूरे एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद और अभी ये आपके सामने ये स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद इसका जो अंडर वैल्यूड प्राइस है, ठीक है, इसका जो अंडर वैल्यूड प्राइस है वो आनी चाहिए गाइस 188 से नीचे। ओके, एंड इसकी ओवर वैल्यूड प्राइस आनी चाहिए 270 से ऊपर। ओके, मतलब 188 से 270 70 ये होता है गाइस इसका एवरेज। ओके, सो अगर इस प्राइस की वैल्यू 188 से कम हो तो आप ये स्टॉक, मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद का भी एनालिसिस लगा सकते हो, बट मैंने जितना एनालिसिस है या मेरी जितनी सोच है, मैंने जितना जहां तक पढ़ा है, यहाँ तक 188 से अगर ये नीचे आ रहा है, मतलब ये काफी अच्छा साइन हमारे हमारे लिए दिखा रहा है, अंडर वैल्यूड है ये फिलहाल के लिए। और ये अगर ये 270 से ऊपर चला जाता है तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं ये अंडर वैल्यूड आ गया कि ओवर वैल्यूड। देखिए अब ये 158 तक है, सो ये अंडर वैल्यूड तो थोड़ा बहुत आ गया है। ओके, मतलब ये अंडर वैल्यूड है, 188 से कम होना चाहिए, ये है भी। ओके, अंडर वैल्यूड है। एंड इस कंपनी के बारे में वो थोड़ा बता देता हूँ, इस सेक्टर के बारे में। ये स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट में जैसे मैंने बताया था ये वर्क कर रही है, तो स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट में आज तक जो रिटर्न दिया है वो 34.37% तक जो दिया है सेक्टर ने। ओके, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट के सेक्टर ने 34.37, आईटी सेक्टर थोड़ा ज्यादा रिटर्न देती है, बट इन्होंने 34 तक रिटर्न जो है दिया है, एंड मार्केट रिटर्न इनका 28.45 तक है। ओके, इस कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है सर 1 साल में, इस कंपनी के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्होंने 39.25 तक हाईएस्ट है जो रिटर्न है अभी तक किया है। ओके, सो ये था गाइज आज का एनालिसिस, ये कंपनी का मंगलावम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस था। अगर आपको एनालिसिस थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, या आपको जानना हो अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्राइस जो है वो गूगल शीट की मदद से या फॉर्मूलाज लगा के कैसे निकाली जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी चीज जो है यूट्यूब के जरिए सिखा दूंगा। ओके, सो गाइज अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा, और कभी कभी स्टेटस भी रख दीजिएगा। एंड अगर और किसी
ऐसी आपकी कोई फेवरेट कंपनी हो, उसको आपको एनालिसिस करना है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आप मिलके उस कंपनी को एनालिसिस करेंगे एंड कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे और उसका एक लाइव लेक्चर लेंगे, ताकि आपको एनालिसिस के दौरान मुझसे बात भी करनी हो तो आप भी क्वेश्चन जो है आपके पूछ सकते हैं। ओके, तो ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पैसे इन्वेस्ट करते रहिएगा, क्योंकि आज अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके आपका ग्रोथ जो है, पैसे इनकम ग्रोथ जो है, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, वो काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। इसलिए आज थोड़ा थोड़ा जो है वो इन्वेस्ट करते रहिएगा एंड अपना ध्यान जो है वो भी रखते रहिएगा।